कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी सती। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और कल्लू चिंतित और सशंकित। मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा। कल्लू को रत्न मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की निगाह भी पड़ जाए, यह उसे असह्य है। वह अब रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई है, उस पर प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यह हाल है कि जब तक वह घर नहीं आता मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवती की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी, भैया तुम्हारे जोग न थे। मुलिया बोली, भाग में तो वह लिखे थे, तुम कैसे मिलते। राजा ने मन में समझा, बस अब मार लिया है। बोला, विधि ने यही तो भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल तो वही सुधारेगा। राजा निहाल हो गया। 30 के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्टे की साड़ी लाया। चाहता तो था कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए न थे और बजाज ने उधार न माना। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। एक सुंदर चुंदरी लाकर मुलिया को भेंट की। मुलिया ने कहा, मेरे लिए तो साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है, तभी तो मैं इसे लाया। तुम्हारे लायक नहीं है। भैया को किफायत भी सूझती है तो ऐसी बातों में। मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते। राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता नहीं पड़ता है। मुलिया बोली, मुझे तो लट्ठे की साड़ी ही पसंद है। राजा बोला, जरा यह चुंदरी पहनकर देखो कैसी खिलती है। मुलिया बोली, जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वो चुंदरी पहन लेने से खुश ना होगा। उन्हें चुंदरी पसंद होती तो चुंदरी ही लाते। राजा बोला, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनके बिना पूछे ले लूंगी। राजा, इसमें पूछने की कौन सी बात है। जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मुलिया ठट्टा मारकर हंसती हुई बोली, यह ना होगा देवर जी, कहीं देख ले तो मेरी सहमति आ जाए। इसे तुम लिए जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे न लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूंगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले में रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हुए। राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुंदरी पहन ली और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। राजा ने पहुंचा पकड़ने को हाथ फैलाया। बोला, ऐसा जी चाहता है कि तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया उसी विनोद भाव से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा। यह कहते हुए उसने किवाड़ बंद कर लिए। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर उसके सामने से उठा ली गई। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुंदरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी। उसने चुंदरी रख क्यों ली। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ उसने चुंदरी क्षण भर पहन लेने से, उसका मन तो रह गया। लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यह एक कीट आकर उसे मथ रहा था। उसने क्यों चुंदरी रख ली। क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है। उसका चित्त इस विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ, इसमें विश्वासघात की क्या बात है। कौन वो राजा से कुछ बोली। जरा सा हंस देने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है। कल्लू ने पूछा, आज रज्जू क्या करने आया था। मुलिया की देह थर थर कांपने लगी। बहाना कर गई, तमाकू मांगने आए थे। कल्लू ने भवें सिकोड़कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मुलिया बोली, मैंने कह दिया तमाकू नहीं है तो चले गए। कल्लू ने अब की तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती है, वह तमाकू मांगने नहीं आया था।
मुलिया बोली, तो और क्या करने आते? कल्लू, चाहे जिस काम से आया हो, तम्बाकू मांगने नहीं आया। वह जानता था मेरे घर में तम्बाकू नहीं है, मैं तम्बाकू के लिए उसके घर गया था। मुलिया की देह में काटो तो लहू नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रज्जका था। मुलिया पूजा का सामान बना रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा भी उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा है उसके मुख में कालिमा पुत गई है और अब वह कल्लू की आंखों से गिर गई है। उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया? यह रूप ना होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता, और क्यों आज मेरी यह गत होती? मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती। तब तो मन इतना चंचल ना होता। जिन रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले, यहाँ तो इसने मटिया मेट कर दिया। न जाने कब उसे झपकी आ गई तो देखती है कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम एक वृद्धा स्त्री न जाने किधर से आकर उसे अपने गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मार डाला? मुलिया रोकर कहती है, माता, मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ, तूने छुरी कटार से नहीं मारा। उस दिन तेरा तप छीन हो गया और इसी से वह मर गया। मुलिया ने चौकन्नी आंखें खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ी हुई उसके पास गई और उसकी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कल्लू ने घबराकर पूछा, कौन है मुलिया? क्यों रोती हो? क्या डर लग रहा है? मैं तो जाग ही रहा हूँ। मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हुआ है, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा। क्या बात है? कहो तो, रोती क्यों हो? मुलिया, राजा तम्बाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। कल्लू हंसकर बोला, वह तो मैं पहले ही जब समझ गया था। मुलिया, वह मेरे लिए चुंदरी लाया था, तुमने लौटा दी? मुलिया कांपती हुई बोली, मैंने ले ली। कहते थे मैं जहर माहौर खा लूंगा। कल्लू निर्जीव की भांति खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है। देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं? कल्लू ने अगर मुलिया को खोलते हुए तेल में डाल दिया होता तो भी उसे इतनी पीड़ा ना होती।